जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मोहित भारद्वाज व्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ धामपुर रेलवे स्टेशन पर। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे मुझसे कि भैया अपडेट दीजिए कि धामपुर स्टेशन पर कितना काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं धामपुर स्टेशन के ठीक सामने खड़ा हूँ और लगभग एक बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। और मैंने इससे पहला वाला वीडियो जो अपलोड किया था वो किया था 6 अक्टूबर 2023 को। तो लगभग 3.5 से 4 महीने हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना कार्य यहाँ हो चुका है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये प्रस्तावित नक्शा है जिसकी तर्ज पर धामपुर रेलवे स्टेशन तैयार होना है। और यहाँ ये रॉ मटेरियल रखा गया है, सरिया। और इधर ये सीमेंटेड ईंटें यूज़ हो रही हैं। नॉर्मली जो ईंट होती है वो यहाँ नहीं लग रही है, मिट्टी वाली जो होती है। और इधर अस्थायी विंडो बनाई गई है, टिकट विंडो। और ठीक सामने वाली बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। अभी अंदर से जाके मैं दिखा दूंगा आपको। और इधर ये मुख्य द्वार बन रहा है, उसका कार्य जारी है यहाँ। तो अब चलते हैं हम यहाँ से अंदर की ओर। और धामपुर स्टेशन तैयार हो रहा है। उड़ीसा में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, खुर्दा रोड जंक्शन के नाम से। उसी की तर्ज पर ये स्टेशन तैयार हो रहा है यहाँ। क्योंकि मैं लंबे अंतराल के बाद यहाँ आया हूँ। बड़ी व्यस्त दिनचर्या चल रही है आजकल, तो समय नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ ये राजकीय रेलवे पुलिस चौकी धामपुर, थाना नजीबाबाद। तो अस्थायी रूप से जो रास्ता बनाया गया है रेलवे स्टेशन के अंदर जाने का, वो यहाँ से बनाया हुआ है। और इस तरह से ये अब चलेंगे हम आगे की ओर से यहाँ से। और यहाँ ये रेलवे के क्वार्टर बने हुए हैं। और जब पूरा रेलवे स्टेशन अपना नया स्वरूप ले लेगा तो उसके बाद में फिर ये भी नए सिरे से बनाए जाएंगे। और आज मैं अकेला हूँ तो मुझे इस तरह के रैंप पे ना चढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि हिप जॉइंट मूवमेंट करते नहीं है। और अंकित छोड़ के चला गया, उसको ड्यूटी जाना था। अब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे मेरे कि भैया रेलवे स्टेशन से संबंधित आपने कोई ब्लॉग नहीं डाला। तो इसलिए मैंने कल ही ठान लिया था कि कल सुबह को जो है, और समय ज़्यादा नहीं हुआ इस समय 10:05 हो रहे हैं सुबह के। और
ट्रेन आ चुकी है और ये उत्तर रेलवे का सबसे बड़ा रूट है ये अपने यहाँ, कलकत्ता हावड़ा से और जम्मू कश्मीर तक, जम्मू तवी तक। इसका स्टॉपेज नहीं है यहाँ। भारतीय रेल। और फुल्ली एसी गाड़ी है ये, जनरल कोच है ही इसके अंदर। और मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं अपने पश्चिम की ओर और मैं दिखा देता हूँ कि धामपुर रेलवे स्टेशन का कितना कार्य हो चुका है। और ये फुट ब्रिज है और भविष्य में ये भी यहाँ से ख़त्म होगा, नया फुट ब्रिज बनेगा यहाँ पर। इस पूरे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पुरानी बिल्डिंग पे ये रूम 2 बचे हैं यहाँ, जो किन्हीं कारणों से अभी तोड़े नहीं गए हैं। बाकी ये भी टूटेंगे और फिर नए बनेंगे इनकी जगह पर। और नई बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है। इस रेलवे स्टेशन के दोनों छोर पर, यानी कि पूर्वी छोर पर भी और पश्चिमी छोर पर भी, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में 2 रेलवे क्रॉसिंग हैं वर्तमान में। एक तो 2 तो इधर आ रहे हैं जिधर की ओर मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले फ्लाईओवर पड़ता है, नहटौर फ्लाईओवर कहलाता है वो, और पूरे ज़िला बिजनौर का सबसे पहला फ्लाईओवर बनाया गया था धामपुर में, नहटौर रोड पर। और एक उससे आगे जो बाईपास कटता है आपका नगीना रोड से नहटौर जाने के लिए, एक रेलवे क्रॉसिंग वहाँ पर बनाया गया है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ते हैं। एक यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर जैतरा रेलवे क्रॉसिंग है और एक उससे आगे 300 मीटर की दूरी पर धामपुर शुगर मिल रेलवे क्रॉसिंग है। और देखिए ये बिल्डिंग इतनी तैयार हो चुकी है यहाँ, और 2nd फ्लोर बिल्डिंग ये बनाई गई है। और ईंटों का उपयोग हो रहा है, जो सीमेंटेड ईंटें होती हैं उनका उपयोग। आमतौर पर जो ईंटें बनती हैं वो मिट्टी की बनती हैं और फिर उसके बाद में वो भट्टे में तपाई जाती हैं, तो वो ईंटें यहाँ नहीं लगाई जा रही हैं। फुल्ली सीमेंटेड ईंट का उपयोग हो रहा है इसमें। प्रस्तावित नक्शे में बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन दर्शाया गया है और संभावना है कि उससे भी ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन ये बनके तैयार होगा तब लगेगा। और यहाँ जनरेटर चल रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से आपको आवाज़ में थोड़ा सा समस्या हो, तो मैं यहाँ से दूरी बना लेता हूँ अपना। और हम पीछे की ओर चलते हैं, ऊपर ग्राइंडर मशीन भी चल रही है यहाँ। और वर्तमान में यहाँ 2 प्लेटफॉर्म हैं और प्रस्तावित है 3। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 2 ठीक वो सामने है, और तीसरा प्लेटफॉर्म नंबर उसके उस साइड बनेगा। और उधर रोड है ये, और अगला वाला जो पूरे का पूरा क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत मौजमपुर जैतरा में आता है। और जो प्रस्तावित है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर धामपुर शुगर मिल पड़ती है इस रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर। तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर प्रस्तावित है, वो वहाँ बनेगा। और एक यहाँ पर नया फुट ब्रिज बनेगा। वर्तमान में जो पुराना दिखाई दे रहा है ये आपके सामने, इसको हटाया जाएगा, फिर नए का निर्माण यहाँ किया जाएगा। और वर्तमान समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई जिस पर मैं चल रहा हूँ ये कम है और प्रस्तावित लंबाई है लगभग 600 मीटर। तो 600 मीटर पर लगभग 24 कोच इस पे एक बार में आ जाएंगे ट्रेन के।
और नंबर 2 और नंबर 3 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्रस्तावित है 500 मीटर, तो इनकी लंबाई बढ़ाई जाएगी। और प्लेटफॉर्म के लिए लंबाई बढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ेगी, मैं वो भी दिखा दूँ आपको। और ये पुराना वाला जो प्लेटफॉर्म था वो यहाँ तक हुआ करता था और अभी आगे बढ़ा दिया गया है, लगभग 150 मीटर और बढ़ाया गया है ये पूर्वी ओर छोर पर इस प्लेटफॉर्म के, और इतना ही ये पीछे की ओर बढ़ा गया है पश्चिमी छोर पर। तो आगे बहुत ही पुराना एक रेलवे केबिन बना हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग। उस समय पता था नहीं था, मुझे तो पता नहीं इस बात का, लेकिन वो अंग्रेजी शासनकाल का रेलवे क्रॉसिंग बना हुआ है। आगे क्रॉसिंग तो नहीं है, सॉरी, केबिन बना हुआ है वर्तमान समय में, वो भी है, वो तोड़ा नहीं गया है अभी। और मैं देखिए आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे खेल करा जाता है निर्माण करने में। जहाँ से ये प्लेटफॉर्म बढ़ना शुरू हुआ था वहाँ तो सीमेंटेड ईंटें लगाई गई थी और यहाँ लगाई गई हैं पुरानी ईंटें। आप देख सकते हो, देखो सारी पुरानी ईंटें हैं ये बीच में। और उसके बाद में फिर छोर है, तो छोर पे फिर नई ईंटें लगाई गई हैं। बस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे नई ईंटें लगाई जा रही हैं सीमेंटेड, वरना सब पुरानी ईंटें लगाई गई हैं। देखो ये यहाँ बस थोड़ी सी ईंटें जो है ना वो नहीं लगाई गई हैं दिखाने के लिए, क्योंकि सबको पता है, ठेकेदार को भी पता है कि अंदर जो है इस पर मिट्टी भर जाएगी, फिर प्लास्टर हो जाएगा, तो ईंटें कौन सी लगी हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा, नई लगी है पुरानी लगी हैं। और मैं इतनी दूरी तय करके आ चुका हूँ पीछे से, लगभग 150 मीटर की दूरी मैंने तय कर ली है। और यहाँ आकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 समाप्त हो जाता है। और मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ कि यहाँ जो रेलवे केबिन बना हुआ है बहुत पुराना, अगर वो तोड़ा ना गया तो सिर्फ वही बचेगा। और ये देखिए ये अब अंदर की ओर आ चुका है, बहुत ही पुराना रेलवे केबिन बना हुआ है यहाँ ये। और देखिए मैं यहाँ तक आ चुका हूँ अंदर, और मैं खुद भी, जबकि मैं लोकल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ इसको। और बहुत ही पुराना ये केबिन बना हुआ रहा होगा पहले, जब रेलवे क्रॉसिंग होगा। मैं ऊपर चढ़ने का प्रयास करूँगा इस पर। और देखिए आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है इसका, सीमेंटेड स्टेप लगी हुई हैं और पूरे का पूरा लोहे का स्ट्रक्चर बनाया गया है इस तरह से ये। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से मुझे ऊपर चढ़ते हुए भय भी लग रहा है कि कहीं टूट गया तो चोट लग जाएगी, लेकिन चढ़ूंगा फिर भी मैं। ऊपर से मैं नीचे उतर के आ गया कि जो लास्ट में वो लकड़ी के पट्टे रखे हुए थे वो थोड़ा रिस्की थे, तो मैंने वहाँ खड़ा होना उचित नहीं समझा, तो मैं एक बार यहीं से इसको दिखा रहा हूँ ये। और संभावना है कि ये भी तोड़ दिया जाएगा कुछ समय के बाद में, जब पूरा रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो कितना कार्य हो चुका है मैं आपको अवगत करा चुका हूँ इससे। और चलिए हम लोग चलते हैं पीछे की ओर यहाँ से। और इतनी ही देर में एक गाड़ी और आ चुकी है। और ये गाड़ी जा रही है पंजाब। ये वाला शेड जो है ये वहाँ पीछे लगा हुआ था, चूंकि लंबाई बढ़ाई जा रही है तो वहाँ से उखाड़कर ये शेड यहाँ लगा दिया गया है, और वहाँ पर लगेगा अब नया शेड। लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, ऊपर कुछ नहीं है इसके। देखो आप धामपुर रेलवे स्टेशन पर कितना वर्क हो चुका है वो सारा मैंने आपको दिखा दिया है। और जब भी समय मिलेगा तो मैं अपडेट आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। फ़िलहाल उधर वाली बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है, उसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, और ये मेन गेट और इधर वाली बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है। और लगभग जहाँ तक मेरी संभावना है लगभग 1 वर्ष लग जाएगा इसे पूरा तैयार होने में भी। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर दें। और जो मेरे ब्लॉग पे नए हो वो बेल आइकन दबा दें, जिससे जो आने वाली वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
अब मैं आप लोगों की आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।